श्री कृष्ण की अंतिम रात्रि, एक दिव्य विदाई। द्वारका की रात बहुत शांत थी। समुद्र की लहरें जैसे किसी गहरे दुख में विलीन हो गई थीं। महल के गलियारों में अब वह हंसी नहीं गूंजती थी जो कभी गोपियों की यादों से खिल उठती थी। सब कुछ जैसे अंत की ओर बढ़ रहा था। श्री कृष्ण अपने कक्ष की खिड़की पर बैठे थे। दूर समुद्र के पार उन्हें वृंदावन की यादें दिख रही थीं। नंद बाबा का आंगन, यशोदा मां की पुकार और वह बांसुरी जो राधा के हृदय की धड़कन थी। धीरे धीरे उन्होंने आंखें बंद की। भीतर से आवाज आई, अब लौटने का समय है। माधव वे मुस्कुराए। हां, लीला पूरी हो चुकी है। अब ब्रह्मांड को नया सवेरा देना होगा, उन्होंने मन ही मन कहा। उसी क्षण समुद्र की लहरों में हल्की सी हलचल हुई, जैसे स्वयं सागर भी प्रभु को प्रणाम कर रहा हो। कुछ ही देर बाद वे चुपचाप महल से निकल पड़े। कदम धीमे थे, पर हर कदम में पूर्णता का तेज था। द्वारका की सीमाओं को पार करते हुए वे एक गहरे वन की ओर बढ़े। वही वन जहां कभी उन्होंने ध्यान लगाया था। एक पुराना पीपल का वृक्ष खड़ा था, जिसकी छांव में वे बैठ गए। रात गहराने लगी थी। आसमान में अनगिनत तारे झिलमिला रहे थे। कृष्ण ने धीरे से बांसुरी निकाली। वर्षों बाद वह फिर उनके होठों से लगी। स्वर निकला, गहरा, मधुर और विरह से भरा। ऐसा लगा जैसे स्वयं समय उस धुन को सुनने के लिए ठहर गया हो। दूर गोलोक में राधा ने वह स्वर सुना। उनके होठों से बस एक शब्द निकला, कान्हा। उस पुकार में समूचा प्रेम, विरह और अनंत एकाकार हो गए। धीरे धीरे प्रभु ने बांसुरी को धरती पर रखा। उनकी दृष्टि आकाश की ओर उठी। तभी वन के किनारे एक शिकारी अपने धनुष के साथ घूम रहा था। उसे झाड़ियों में कुछ चमकता दिखा, वही प्रभु का पांव। उसने सोचा कोई हिरण होगा। तीर छूटा और नियति पूरी हो गई। तीर लगते ही कृष्ण के होठों पर मुस्कान आई। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, जो होना था वह हुआ। यह शरीर तो बस एक आवरण था। लीला अब समाप्त होती है, पर मैं समाप्त नहीं। शिकारी भय से कांपता हुआ उनके पास आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, वत्स, यह वही क्षण है जिसकी प्रतिज्ञा मैंने त्रेता युग में की थी। तुम माध्यम बने, पर कर्म मेरा था। धीरे धीरे उन्होंने आंखें बंद की। उनके होठों से अंतिम शब्द निकले, राधे राधे। उस क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। वृक्षों की पत्तियां झूम उठीं। सुगंधित हवा चली, जैसे स्वयं प्रकृति प्रभु की विदाई में पुष्प बरसा रही हो। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा भूमि पर केवल फूल बिखरे थे। बांसुरी की धुन जैसे हवा में तैर रही थी। कोई देह नहीं थी, बस उस स्थान से उठती एक दिव्य गंध थी जो आज भी उस वन में महसूस की जा सकती है। कहते हैं, जहां कृष्ण ने देह त्यागी, वही स्थल आज प्रभास क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वहीं से धरती की लीला समाप्त कर गोलोक धाम को प्रस्थान किया। उनकी आखिरी रात भले ही शांत थी, लेकिन उसमें संसार का सबसे गहरा संदेश छिपा था। प्रेम ही अमर है, शरीर नहीं। फिर दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना। थैंक यू।